हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की परम पूजनीय बेबी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर वादन। पालनवारू निरखूने प्रेम, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा यह। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। ये बात पक्की करके लिखाई लई महाराज। तब सब साथ में आए के, अरज करी आगे श्री राज। अरज करी आगे श्री राज। आवे साथ परदेश को, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में खोटा खोट प्रणाम जी। इन विद साथ जी जाकी, बताए ब्योरे जीवन। शाम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक। आज हम अपनी सुनकर गोल बेलावे में विराजमान योगस्व उनके चरणों में लगा रहे हैं। मेरी सुनता श्यामा महारानी की शीश कमल की शोभा को देख। श्यामा महारानी की शीश कमल, बालों में सुंदर चोटी की शोभा है। चोटी में
3 गोफने आई, गोफनों में नग जड़े हुए हैं। इन गोफनों में फुंदन लटक रही है। फुंदनों में छोटी छोटी घुंघरी बहुत ही सुंदर झंकार करती हुई दिखाई दे रही है। बालों में मोतियों की लड़ाई बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। शीश कमल पर आई हुई राखड़ी माथे पर आई हुई श्रृंगार पट्टी जिसकी 3 डगें दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। शीश कमल पर आई हुई पानड़ी माथे पर टीका की शोभा राखड़ी से लेकर टीका तक लाल रंग की मांग राखड़ी के ऊपर आई हुई सेंधे रंग जुड़ाव की साड़ी का पल्लू जिस पर कई प्रकार के नक्शकारी का काम, फूल, बेलें, पत्तियां, कई प्रकार के नग चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। साड़ी का पल्लू बहुत ही सुंदर, श्यामा जी आधा घूंघट लिए हुए अपने धामधनी को निहार रही हैं। श्यामा जी का श्याम रंग की कंचुकी जिसके 4 बंद बने हुए हैं। इन बंधनों पर भी बहुत सुंदर नक्शकारी का काम, गौर वरण की कमर, गले में भी बहुत सुंदर कढ़ाई की हुई है। कई प्रकार के नग जड़े हुए हैं। लगता है मानो हार पहना हुआ हो। नीले रंग का पेटीकोट बहुत ही खेलदार लहंगे की भांति जिसके ऊपर आई कश नक्शकारी बहुत ही सुंदर, बेशुमार छापे, रतन जड़े हुए, जवाहरात जड़े हुए, सोने की तारों में कढ़ाई बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। मैं श्यामा महारानी की इन वस्त्रों की शीश कमल की शोभा को निहारती चली जा रही हूँ, निहारती चली जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज। आप अक्षर धाम के हो,
प्राणों के प्रीतम श्री दादा जी की धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें पन्ना की बीतक सुना रहे। पन्ना में जब श्री जी साहब पहुंचे, श्यामा जी सुंदर साथ सबको लेकर के ठुकरानी जी को पहले तो छत्रसाल जी मौसानिया में थे, मैं उनका दीदार करती। अफजल खान ने चारों ओर घेरा हुआ था, लेकिन शिव जी का वरद हस्त उनके शीश कमल पर जैसे ही पड़ा। छत्रसाल जी की फौज 1000 की थी, अफजल खान की 8000 की थी। कैसे उनको हरा दिया? मौसानिया में आकर के मौसानिया से पन्ना जी में आते हैं शिव जी से, और फिर उनको किस तरह से चोपड़ा की हवेली में लेकर के जाते हैं। सुशीला पावड़ा बिछाती है, छत्रसाल जी अपनी पाग बिछा देते हैं। पाग फिर भी रास्ता कम हो जाने से सुशीला जी की जो साड़ी है वहां पर बिछाई जाती है। कैसे वहां पर आरती उतारी जाती है, महलों में ले जाते हैं अंदर, वहां पर उनको श्रृंगार कराया जाता है, भोग लगाया जाता है। जब उनको ये पता चलता है कि ये जो कुरान पढ़ रहे हैं, बालीवान जी के दिल में संशय पैदा हो गया। उन्होंने शास्त्रार्थ कराया, सभी हार जाते हैं। बद्री से भी शास्त्रार्थ होता है। सुंदर बल्लभ बद्री भी मिले, भले मिले कलिमाई, 14 विद्या निपुण है पर एक को जानत नहीं। सुंदर बल्लभ बद्री उन्होंने 14 विद्याएं पढ़ी हुई। 14 विद्याएं लिखा है, जिसमें 4 वेद आती, 6 दर्शन आती और व्याकरण ज्योतिष 2 और इस तरह से वेद है ग्रंथ जिसमें उन्होंने विद्या पढ़ी हुई थी। पर कहा जाता कि उस समय पूरी तरह से वेदों का जो अलोप हो चुका था, वेद पढ़ने भी नहीं दिए जाते थे। पर उन्होंने कुछ कॉमेडी जो व्याकरण है वो पढ़ा हुआ था। उनको लिख दिया गया कि उन्होंने 14 विद्या पढ़ी हुई थी। पर एक 14 विद्या मान लीजिए पढ़ी भी हुई थी, पर एक परमात्मा की उनको पहचान नहीं थी। अब छत्रसाल जी को जब पता चला कि 3 साल हो गए, ये खर्चा कहाँ से आता है, इनके पास कुछ रसायन है। जब पता किया कि उनके पास रसायन नहीं है, बल्कि ये खर्चा कहाँ से आता है, राजा राम झंझन भाई और मकरंदा जी की तरफ से आता। तब बहुत दुखी हो जाते, जाकर के लेट जाते हैं कमरे के अंदर। भोजन तैयार हो जाता है। भोजन तैयार होने के पश्चात जैसे ही सोचते कि बुलाया जाए उनको, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बाल दीवान जी को बुलाया जाता है कि आप जाइए और बुला करके लेकर। कल हमने पूरी तरह से छत्रसाल जी के जीवन के बारे में सुना। छत्रसाल जी ने कैसा संघर्षमय जीवन व्यतीत किया, कैसे उनके माता पिता जो थी सारंधा और चंपत राज, उन्होंने किस तरह से छत्रसाल जी को बचाया, खुद कुर्बान हो गए। उनकी बहन जो सकी बहन थी उसने भी रखने से मना कर दी। उनके मामा ने भी उनका पालन किया और बाल दीवान जी ने भी उनका पालन पोषण किया। वो कहते हैं कि मैंने चलता इतनी उम्र हो गई, तुझे जरा भी दुख नहीं दिया। आज तुम्हें हुआ क्या, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तब उन्होंने सारी बात बता दी छत्रसाल जी ने। उन्होंने कहा तुम्हारी बाजुओं का जो जोर है कहाँ पर है, तुम्हारी
बाजुओं में कोई कम जोर नहीं है। हम ऐसा करते हैं, जितने भी जो चौथ है औरंगजेब बादशाह हो जाती है उन पर युद्ध करेंगे, उनको हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, शास्त्रार्थ करके उनको जीतेंगे। जितना भी खर्चा आएगा कुछ राज्य का काम चलाएंगे और बाकी खर्चा जो है हम जितनी भी जमात आई हुई है उनको दे देंगे। तब क्या करते हैं, वो लिखवा लेते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है बलदेवान जी के ऊपर। उनको मालूम है कि इनके दिल में हमेशा संशय ही रहता है। जब लिखवा लिया गया तो शिव जी साहब के पास प्रातःकाल ही छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही छत्रसाल जी पहुंचते हैं चरणों में प्रणाम करते हैं। अब उनको ये तो पता चल गया था कि ये सारी सेवा कहाँ से आती है, मेड़ता वाले सुंदर साहब की तरफ से आती है। तब उन्होंने कहा कि शिव जी साहब अब ये सेवा मैं करना चाहता हूँ, अब मैं युद्ध करूंगा राजाओं के ऊपर, उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, धर्म युद्ध करेंगे और जितनी भी चौथ आएगी उससे खर्चा चलाएंगे। कहते छत्रसाल जी एक काम कीजिए, आप घोड़ा लेकर के पहले जाइए, क्योंकि वो प्रातःकाल ही आ गए थे। जितनी दूर तक आप जा सको जाना और फिर वापस लौटना। छत्रसाल जी ने ये नहीं पूछा कि आप मुझे कहाँ भेजना चाहते, कहते जहां तक आपका घोड़ा जा सके आप उस घोड़े को वहां पर लेकर के जाना। अब वो घोड़े को लेकर के जाते हैं, घोड़ा उनका जहां जहां तक जाता है, जितनी दूर तक गया, शाम जैसे ही सूर्यास्त हुआ अब वो अपने घोड़े को लेकर के वापस आ जाए। शिव जी से कहते देखो छत्रसाल जी, आज आपका घोड़ा जो है जितनी दूर तक गया, जहां जहां भी आपका घोड़ा गया है वहां वहां तक आपका घोड़ा क्या करेगा, वहां वहां पर धरती जो है हीरा उगलेगी। ये हीरा तब तक उगलती रहेगी ये धरती जब तक आपकी जितने भी वंश हैं प्राणनाथ जी के ऊपर पूरा ईमान लेकर के आएंगे, तब तक ये धरती जो है हीरा उगलेगी। जिते जिते घोड़ा पग धरे त्यों त्यों उत उत हीरा उगले, वहां वहां हीरा उगले। वो कहते हैं देखो शिव जी साहब, ये तो ठीक है कि हीरा निकलेगा, पर ये तो आपका वरदान है ना, पर मैं चाहता हूं कि अब मैं धर्म युद्ध करूं और जितनी भी चौथ आए उनसे मैं खर्चा चलाऊं सुंदर साथ का। अभी तक तो मैं सुंदर साथ के समूह में शामिल भी नहीं हो सकती, ये सेवा तो मेरे में हाथ आई नहीं। मैं कैसा भागा सुंदर साथ हूं, मैं अपने घर में आए सुंदर साथ की सेवा नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ हाथी पर चढ़ करके आगे आगे चलिए, मैं घोड़े पर चढ़ करके सेनापति बन करके अपनी फौज को लेकर के साथ साथ में चलूंगा। और अब मेरी एक इच्छा ये भी है कि जितने भी सुंदर साथ बाहर रहते हैं उन सबको बुलाया जाए और उनको भी वाणी चितवन का सुख मिले, वो भी यहाँ करके सेवा का सुख लें। पत्र लिखा जाता है, कहते हैं कि राजा राम झंझन भाई ने बहुत सेवा की, 12 साल से वो सेवा कर रहे हैं, 15 साल से बल्कि 3 साल और हो गए। अब मैं चाहता हूं कि उनको बुलाया जाए, पार्टी लिख दी जाती है। राजा राम और झंझन भाई वहां से पार्टी लिखते हैं। अब ये सेवा तो छत्रसाल जी आपने ले ली, अब कहो तो हम भी आ जाए। मोमिन लिखे मोमिन सो कहो तो हमें इत, ये देखो कैसा समय आया सके, मोमिनो कैसा समय आया सके। एक मोमिन दूसरे मोमिन को लिख रहा है, अब ये सेवा आपने ले ली है, अगर आप कहो तो मैं भी आ जाऊं। जैसे ही उनकी पार्टी आती है, कहा जाता है उसी दिन ये प्रकरण उतरा शिव जी साहब के द्वारा कि परम धाम में आपका एक तन है, एक दिल है
और आज यहाँ आकर के आप अपने आप को जुदा मान लो। एक मोमिन दूसरे से आज्ञा मांग रहा है कि आप अगर कहो तो मैं आऊं। ये कलंक लग गया, एक गुनाह लग गया वाणी में। ये प्रकरण राजा राम झंझन भाई के ऊपर ही उतर गया। तभी कहा, मुझ देखते सैयर मेरी कईयों जीत के बाजी। कितनी सेवा की, लेकिन एक बात छोटी सी लिखी कि अगर आप कहो तो हम भी आ जाए। हम कहते मोमिन रखे मोमिन सो तन मन अपना मान, सो अरवा नहीं अर्श की ना तेज से नूर जमा। एक मोमिन दूसरे से यदि कुछ छिपा करके रखता है, मोमिन रखे मोमिन सो तन मन अपना मान। अपना तन, अपना मन, अपनी मन की बात नहीं बताता, अपना धन दौलत छिपा करके रखता है। सो अरवा नहीं अर्श की ना तीन सिर नूर, वो परम धाम की आत्मा ही। क्योंकि देखा जाए आज भी सुंदर सा जो भी है, मान लीजिए किसी के घर में प्रोग्राम, क्या आप जा सकोगे अपने आप? कोई जा सकेगा? कहेंगे जब तक बुलाया ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? कैसा सखत समय आ गया है। एक मोमिन परम धाम में जो हम एक तन है, एक दिल है, एक मन है, हमारी एक बोली है, हमारा एक प्रीतम है, पर आज हम सब अपने आप को जुदा मान करके। पर कई सुंदर साथ मैंने बहुत से ऐसे भी देखे जो बहुत ही दिल से सेवा करते, वो किसी को पता भी नहीं लगने देते कि ये मैंने सेवा की। जिनके कहते तन मन अपना मान, सो अरवा नहीं अर्श की। अर्थात अगर हमारे पास अगर पैसा है पर हम वो सेवा में नहीं लगाते, तो वो सेवा, ये पैसा किस काम का हमारे, हमने सेवा रखा हुआ है संभाल करके। हम सोच सकते हैं, हमें मालूम है कि वो सुंदर साथ कहीं जाना है, मान लीजिए पन्ना जाना है, नौतनपुरी जाना है, सूरत कहीं भी जाना है, सब सुंदर साथ जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और एक सुंदर साथ ऐसा है जिसके पास पैसा तो है लेकिन वो जा सकता नहीं। अब वो क्या करना चाहिए सुंदर साथ को? एक टिकट बनवा करके उनको दे देनी चाहिए, ताकि ये सुंदर साथ जो जाकर के अगर सुख लेगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा, उसका स्वाब किसको मिलेगा, उसका जाकर के धनी धन्य धन्य किसको कहेंगे, जिसने ये सेवा की। तो कहने का मतलब है कि हमें सुंदर साथ के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कहते मुझ इन जिम्मे में साथ जी जिनों करी सिरदारी, आखिर को पछताए चले कईयों जीत के बाजी। यदि हम बहुत सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम खींचातानी करते हैं, ये तो गत संसार की जो खींचा खींच कर आपन तो साथी धाम में धाम के है, हमें नूर। हमें क्या खींचातानी करनी चाहिए? राजी क्या कह रहे हैं? ये तो गत संसार की, ये गति किसकी है, ये चलन किसका है, ये आचरण कौन करते हैं? जो जीव सृष्टि, जो खींचा खींच कर आपन तो साथी धाम की, हम तो परम धाम के साथी है, हमें नूर मत। ये जागृत बुद्धि हमारे पास है। हमें सुंदर साथ को प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये सुंदर साथ को ने श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। ये लश्कर सारा दिल का, सो सब दिलबरी चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, जो चरणों तले पहुंचे। ये किसका सुंदर साथ है? ये श्यामा जी का है। ये लश्कर सारा दिल का, ये क्या चाहते हैं सुंदर साथ? प्रेम ही तो चाहते। हमारे पास एक कुछ और ना भी हो तो प्रेम तो है, हम वो तो दे सकते हैं, किसी को हंसी तो दे सकते हैं। अगर हम खींचातानी करेंगे तो कितना गुनाह ले लेंगे हम, किसी का दिल दुखाएंगे सुंदर साथ की। ये हमारा अच्छा नहीं, ये हमारी रहनी नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरे सुंदर साथ पर कितना कुर्बान होना चाहिए। हाँ, इतना भी है
यदि हम कहें कि उनका धन तो अपना ही धन है, किसी ने आपको पैसा दे दिया, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी कि हमें पैसे की जरूरत है, हमने उनको पैसा दे दिया, अब कहे अरे ये पैसा तो अपने है, देने की क्या जरूरत है, वापिस नहीं देना। ऐसे भाव भी सुंदर सार के अंदर नहीं होने चाहिए। तन मन अपना मान, कई सुंदर सार इन बातों का उल्टा मायना निकाल करके अपने फायदे की बात सोचते हैं। लेकिन यदि हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, दिल से करना चाहिए, ये छिप करके सेवा करनी चाहिए, दिखावे की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब वहां से चलते हैं, शिव जी साहब को बिठा लेते हैं हाथी के ऊपर, बिठा करके स्वयं सेनापति बन करके चलते हैं। कहाँ जाते हैं? राठ, खड़ोद, जिलालपुर, कालपीठ, कई स्थानों पर जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां जाकर के अगर हिंदू राजा है तो हिंदुओं की तरह भागवत इत्यादि ग्रंथों से उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको श्री विद्यावनंदपुर निष्कलंक स्वरूप जाहिर करते हैं। अगर वहां पर मुसलमान है, राजा है, तो उनके साथ कुरान के द्वारा शास्त्रार्थ करते हैं। कुरान में 7 क़यामत के निशान लिखे हुए हैं जो हमने अच्छी तरह से सुने, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अजूज मजूज जाहिर हो चुके हैं, सूरज पश्चिम से उग चुका है, काना दरगाह गधे के ऊपर सवार है और दाऊद जानवर जाहिर हो चुका है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, रूह ईसा आ चुकी है, असराफील और जब्राइल भी आ चुके हैं। कुरान के ऐसे ऐसे गोये भेद जो आज दिन तक नहीं खुले थे, सबको खोल खोल करके जब उनसे चर्चा करते हैं, वहां के जितने भी राजा हैं वो क्या कहते हैं कि ये ही आखिर जमाने के खामिद हैं। लिख करके मजहरनामा लिख करके वो कहते हैं कि अब ये मजहरनामा लिख लिख कर क्या कीजिए, औरंगजेब बादशाह के पास भेजिए। जहां भी जाते हैं वहीं पर चर्चा होती है, सभी जाकर के लिख लिख करके मजहरनामे कई वहां पर पहुंच जाते हैं औरंगजेब बादशाह के पास। वहां पर चलते हुए सिउड़ा पहुंचते और वहां पर आगे आता है चित्रकूट। चित्रकूट में जब पहुंचे तो वहां का राजा है बसंत सुर्खी। बसंत सुर्खी जो है वो हार जाता है, अब युद्ध तो नहीं कर सकता महाराजा छत्रसाल जी के साथ, क्योंकि सबको मालूम है कि महाराजा छत्रसाल जी के पास एक ऐसी शक्ति है कि जो भी उनसे युद्ध करता है वो हार जाता है, क्योंकि उनके पास क्या है? ईमान है। उनके साथ कौन चले हैं? स्वयं संसार, पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांडों के मालिक अक्षराधीश परवरदिगार हैं, उनको कौन हरा सकता है? जा तो मेरे बल है तो क्या मचंदा, तो सब कुछ मेरा मुझे सौंपया, मैं तेरा बना। जब तुमने सब कुछ मुझे, मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया, आपने भी अपनी सारी नियामतें मुझे सौंप दी, क्योंकि मैं तेरा बंदा। अब मुझे किसी प्रकार का उनको डर नहीं है, चल रहे हैं। अब जैसे ही बसंत सुर्खी बहुत चला था, कहने लगा देखो क्या ये पूर्ण ब्रह्म जो आप कह रहे हो कि ये पूर्ण ब्रह्म है, हम मान रहे हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण ब्रह्म तो सबके होते, क्या आपके हैं या हमारे नहीं है? उन्होंने यदि सबके हैं, उन्होंने कहा यदि सबके हैं तो अब मैं चाहता हूं कि अब ये कुछ समय हमारे पास रहे। छत्रसाल जी मना नहीं कर पाए, ये भी एक कारण है। अगर ये कारण नहीं बनता तो छत्रसाल जी के नाम पर जो बड़ा क़यामतनामा उतरता था पन्ना जी में नहीं उतर सकता। उन्होंने कहा ठीक है, पर छत्रसाल जी ने सोचा ये सेवा में तो भंग आ जाएगा, मैं सेवा में भंग नहीं डालना चाहता, ये सेवा अब मैंने ली है तो इस सेवा को मैं पूरी तरह से करूंगा। उनको वहां पर छोड़ तो दिया, पर इतनी वहां की बड़ी बड़ी जैसे कि सुशीला महारानी,
देवकरण जी की पत्नी, दुर्गादास जी, दुर्गा भान जी का नाम आएगा आपका, 2 लौंग वाली बात, उनकी भी पत्नी, राजसी महिलाएं जितनी थी राज दरबार की, सबको सेवा के लिए वहां पर छोड़। लेकिन बसंत सुर की बहुत चालाक था, छोड़ तो दिया, रख तो लिया उनको, पर पूछा नहीं दोबारा कि आपको कुछ जरूरत है या जरूरत नहीं। अब श्री छत्रसाल जी की तरफ से खर्चा तो सब आ रहा, अब वहीं पर ही बड़ा क़यामतनामा भी उतर जाता है। बड़ा क़यामतनामा में आप देखते हैं किसकी छाप है? महाराजा छत्रसाल जी। वाणी किसके द्वारा उतर रही है? स्वयं शिव जी की, स्वयं धनी के मुखारबिंद की वाणी है। लेकिन कहीं शोभा इंद्रावती जी को मिल रही है, तो कहीं शोभा महामती जी को मिल रही है, कहीं ललिता को सब मिल रही है, तो कहीं जसिया को मिल रही है, तो कहीं शोभा किसको मिल रही है? महाराजा छत्रसाल जी। ये धनी जो है शोभा देते हैं। मोमिनों का दिन है ना, छठा दिन, करते स्वयं है, लेकिन किसको दे रहे हैं शोभा? मोमिनों को। जैसे कि हमने वीर में भी सुना, जब इंद्रकोप होता है तो उनकी अपने अंदर, जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत हो, अक्षर ब्रह्म की शक्ति हो, जिसके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हो, उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। क्या कहा कि आप क्या लगा दीजिए? अपनी अपनी लाठी। ये तो धनी है। हम सब सुंदर साथ को छठे दिन में भी हमें दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी आप करो, करने वाले स्वयं राजी हैं। हम शोभा भी नहीं ले पा रहे क्योंकि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम इतना समय से हो गए, इतनी उम्र हो गई, हमें वाणी पढ़ते हुए, चर्चा सुनते हुए, पीतक सुनते हुए, हमने परम धाम की गली गली में भी घूमने लगे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी रहनी में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा। जब तक ये परिवर्तन हमारा नहीं आएगा, क्या हम जागृत कहलाएंगे? क्या हम कह सकते हैं कि अब हम जागृत हो गए? कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहने का, अब रहने का दिन आ चुके सुंदर साहब जी। तब तो दरवाजा मूंद के गया पीछे नफा खाऊं का ना बया, सब जले जले आजा जी जय उठाया। जब समय समाप्त हो जाएगा, ये ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाएगा, क्या जाकर के हम अपना मुख परम धाम में कैसे दिखा सकें? ना कुछ कटिया रात में, ना कुछ कटिया दिन, ना हम रात को काट रहे हैं, ना दिन में काट रहे हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। कौड़ियां इकट्ठी करने में अपना समय हम समाप्त कर रहे हैं। राजी शोभा देना चाह रहे हैं कि शोभा लो, और कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ जागने का कार्य कर सकते हो वो जागने का कार्य करो, और जहाँ और कुछ नहीं तो स्वयं जागो और उनको भी जगाओ। और कुछ नहीं तो हम चितवन तो कर सकते हैं, वाणी पढ़ करके ध्यान तो लगा सकते हैं, कुछ पल भी। राजी ने हमें कितनी सुविधाएं दी, क्या कमी दी है? अच्छे घर है हमारे पास, अच्छे बंगले हैं हमारे पास, एसी के कमरे हैं, गर्मी भी नहीं लगेगी हमें, पर हम सब कुछ होने पर भी ध्यान अगर नहीं लगाएंगे, चितवन नहीं लगाएंगे, तो हमारी आत्मा जागृत होने वाली। अगर हम पूरा ईमान लेकर के आएंगे, धनी के ऊपर फना हो जाएंगे, तो धनी भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि अब छत्रसाल जी आगे युद्ध करेंगे, 252 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 52 लड़ाइयां प्रमुख हैं। जहां जहां भी जाते हैं वही वही जीत होती है। अगर किसी ने गलती से भी उनके ऊपर गलत नजर की किसी राजा ने, तो उसका बहुत ही उनके साथ गलत इल्जाम हुआ उनका। किस तरह से वो खवार हुए, चाहे दौआ का राजा है, चाहे खटोला की राजा है, पिट्ठू मिर्जादा कितनी बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब बादशाह उनको भेज दे, आप जाओ और जा करके जीत करके आओ।
छत्रसाल जी के ऊपर जैसे ही हमला करना चाहते हैं, जब पिट्ठू मीरजादा अपनी फौज लेकर के आ रहा होता है, तो दो पहाड़ियों के बीच में ऐसी संकरी जगह थी जिसमें से निकल करके, जब वहां से निकल करके एक एक वहां से आ सकता था, ज्यादा नहीं आ सकता। और वहां पर एक बस्ती थी, लिखा हुआ है चमारो थी। हमें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए सुंदरसाल जी, क्योंकि कोई भी हम पढ़ चुके हैं, हमें वर्ण आश्रम के बारे में अच्छी तरह, जाति प्रथा के बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा सुनी, जब उन्होंने कहा था कि नीच जाति को तारतम्य नहीं देना। लेकिन अगर वाणी में ये शब्द आया है तो हम इसलिए ये शब्द बोले हैं कि वो चमारों की ऐसी बस्ती थी, वहां उनकी शादी का फंक्शन हो रहा था, और जैसे ही एक एक उतरता और वो पास में ले जाते, काटते जाते, कहते कितनी फौज बुरी तरह से कट गई, और पिट्ठू मीरजादा किस तरह से अपनी जान बचा करके वापस लौट जाते। और फुर्दल खान जो, अब उसको कहा जाता कि आप अपनी फौज लेकर के जाओ, और जब वो फौज लेकर के, कहते कि 7 मंजिल पार कर लेता है, बहुत बड़ी फौज लेकर के आता है। औरंगजेब बादशाह रात को सोया हुआ, सोते हुए उनको एक शख्स ने दीदार दी और कहा कि तुम छत्रसाल जी के ऊपर हमला नहीं करो, अगर तुम हमला करोगे तो तुम खबार हो जाओगे। कहते 7 मंजिल, कितनी मंजिल तक उनकी फौज जा चुकी थी, और इधर से कितनी स्थानों पर से मजहरनामा भी लिख करके आ चुके थे कि यही इमाम मेहदी है। उसने वो वापस सारी फौज को वापस बुला लिया। यदि यह अक्षातीत, उन्होंने भी कहा, छत्रसाल जी ने अपने औरंगजेब बादशाह ने अपने बेटों को कहा, देखो बेटो, सबके ऊपर हमला करना, पर तुम छत्रसाल जी के ऊपर देखना नहीं। कहते आखिर छत्रसाल जी से डर क्यों रहे हो आप इनको? उन्होंने कहा उनके पास बहुत बड़ी खुदाई शक्ति है, अगर मैं हमला करेंगे, आप भी करोगे तो खबार हो जाओगे, आपका नाश हो जाएगा। आखिरत के समय इतना उसका बुरा हाल हो गया, जब हड्डियों में जान नहीं रही, चल नहीं सकता था, उसने पत्र लिख करके अपने बेटों को भेजा कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जोश नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, अब मैं हमला भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे घर मेरे इमाम मेहदी आए, पर मेरी जाहिरी आंखें जो हैं उनकी पहचान नहीं करता, और मैं इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। मुझे उनकी पहचान करनी चाहिए थी, पर मैं पहचान नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सत्ता के मद में अंधा रहा। मुझे सत्ता का इतना डर रहा, मैंने दुनिया को अपना मान लिया, और मेरी आंखें जो थी उन इमाम मेहदी की जो पहचान करनी चाहिए थी, उनके चरणों में मुझे फना हो जाना चाहिए था, उस हकीकत और मार्फत में डूबना चाहिए था। लेकिन मैं शरीयत में ही डूबा रहा, और आज मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा। इस तरह से अक्षातीत धामधनी जो है, जिनके ऊपर मेहर करते हैं, उनको अपना सब कुछ बख्श देते। छत्रसाल जी पूरा ईमान लेकर के आए, और छत्रसाल जी को क्या बना दिया उन्होंने? महाराजा। और कौन सी? अमीरुल मोमिन की उपाधि उनको दी। ये उपाधि छत्रसाल जी, और छत्रसाल जी भी क्या कहते हैं? इन मोहम्मद के दीन पर जो लावेगा ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। जो इन मोहम्मद के दीन पर लावेगा ईमान, इन मोहम्मद, अब यहाँ में मोहम्मद की बात आती है, लोग क्या सोचते? मुंह से बोलने लगते, मोहम्मद क्या है? मैं जिनकी महिमा सबसे परे हो, अक्षरों से परे हो, जो अक्षरातीत हो, जो शब्दातीत हो, उनके ऊपर, उस पारवर के ऊपर, पूरा नाम के ऊपर जो पूरा ईमान लेकर के आएगा, छत्रसाल जी भी उनके ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दे। हमें इस तरह से कई ने मोहम्मद को हटा करके क्या कर दिया? प्राणाजी कर दिया।
श्री प्राणनाथ के दिन पर जो ले आवेगा ईमान, चैत्र साल तीनों पर तन मन। हम इन शब्दों के अंदर उलझ करके रह जाते हैं। शब्दों में उलझना नहीं चाहिए। शब्दों के अंदर जो भरे हुए भाव हैं उनको भावात्मक रूप में लेना चाहिए कि राज जी हमें क्या कहना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि श्री महामती के मोमिनों महामत कहिए मोमिनो। श्री महामती जी कह रहे हैं मेरे परमधाम की सुंदर साथ जी, याद करो शुक्राना। याद करो शुक्राना, उस शुक्राना को याद करो। मेहर करी तुम ऊपर। धामधनी ने आपके ऊपर क्या की है? मेहर की है। तुम्हारी सिफत करे सुभान। तुम्हारी सिफत कौन कर रहा है? वो स्वयं अक्षरातीत कर रहे हैं। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे असमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे। सभी धर्म ग्रंथों में आपकी सिफत लिखी हुई। जा घर में अबला बसे वह प्रेम के फूल, कबीरा वो घर मुझसे दूर। उस परम धाम में जहाँ वो अबलाई, जहाँ कौन रहती है? परम धाम की लाडलियां रहती हैं, वो अंगनाएं रहती हैं, जहाँ प्रेम के फूल चलते हैं। कबीर जी भी कहते हैं कि वो घर मुझसे दूर। इस तरह से वहां जब शुक्राना उतरा, अब आता है मंगलाचरण। अब हम मंगलाचरण को सुनेंगे क्योंकि पन्ना जी की बीतक सुंदर साजी शुरू हो रही है। जिन सुंदर साथ ने अपना घर बार त्याग दिया, शिव जी के स्वरूप की पहचान की, पहचान करके घर से निकल पड़े, उनकी सिफत जो है इस बीता के अंदर लिखी। ऐसे मोमनों की सिफत जिनकी महिमा स्वयं धामधनी खुद गा रहे हैं। हम सिर्फ नाम पढ़ करके ही पढ़ते रहे कि इन्होंने ये सेवा की, इन्होंने ये सेवा की। आप कहते हैं कि इनकी सिफत इतनी है, इनका नाम लेने पर भी इतना स्वाब मिलता है, जितना आप बड़े बड़े यज्ञ कर लो, आप तीर्थ कर लो, इनसे कहीं गुना ज्यादा इन मोमिनों की सेवा जो उन्होंने की, उनको यदि आप श्रद्धा से उनको याद करते हो तो उतना फल आप सुंदर साथ को मिलता है। अब कई सुंदर साथ सोचते हैं कि चलिए अब तो बीतक पूरी हो गई, अब तो नाम ही नाम आए। ये सेवा किसकी की? सुंदर साथ जी सुंदर मोमिनों ने उन अक्षरातीत की, धामधनी की साक्षात स्वरूप मान करके सेवा की, और वास्तव में वो साक्षात स्वरूप ही है। अब कई सुंदर साथ जो है पन्ना जी में जाते, पन्ना जी में जाकर के कई क्या कहते कि वो ये कौन है? यहाँ पर एक समाधि है, उसको समाधि मानते हैं। ये जो उनके ऊपर गुनाह लगने वाला है, कभी भी गुनाह मिटने वाला नहीं। ये इसकी सिफत जो है क्या है? इन देवरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल ताक। वो अक्षरातीत आज भी साक्षात घुमट जी के अंदर विराजमान है, चंदन के झूले पर, जिनके धाम दिल में पांचों शक्तियां विराजमान है। हुक्म हक के अंग का होवे एके ठौर, इत थे दूजे पसरे ना होवे काहू। जो शक्ति है, जो हुक्म चल रहा है, आज वहीं से चल रहा है। जैसे कि एक राजा है, उसके पास सब शक्तियां होती हैं, वो किसी को भी कहीं भेजना हो अपना हुक्म का स्वरूप बना करके भेज देंगे। किसी को मुकुट दे दें, किसी को तलवार दे दें, किसी को ढाल दे दें, किसी को कुछ भी दे करके राजा अपना काम करवा सकते हैं।
इसी तरह से ही स्वयं धामधनी वहां पर विराजमान है और वो मोमिनों को अपनी शक्ति दे करके, अपना हुक्म दे करके अपना काम करवा। कोई भी कहे कि ये काम मैंने किया तो स्वयं वहीं पर विराजमान है। आज जो भी सुंदर साथ कोई भी अपना शरीर छोड़ता है, समय रहते हुए अगर वो जागृत हो जाता है तो उसकी सुरता कहाँ जाती है? वहीं इंद्रावती जी के धाम हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए। जो गली आगे चली जिमी बैठी इन जिमी माही, पांचों मिले पांचों में रूह अपनी असर छोड़त। जो गली आगे चली, यदि कोई सुरता पहले ही समय रहते, ब्रह्मांड अभी लय नहीं हुआ, सभी आत्माएं जो भी यहाँ जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है अपने धाम धनी को रिझा लेती हैं। अगर उनका शरीर छूट जाता है तो वो कहाँ जाती हैं? जिमी बैठी इन जिमी माही। ये जिमी क्यों कहा? इंद्रावती जी के धाम हृदय को कहा। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का उगया वाही। इंद्रावती जी को क्या माना उन्होंने? खासी जान खेड़ी जिमी, उपजाऊ भूमि में जैसे बीज बोया जाता है तो उन्होंने, क्योंकि इंद्रावती जी आदम ने कितनी कुर्बानी की, चाहे ब्रिज में हो, चाहे रास में हो, चाहे जागनी के ब्रह्मांड में। जो कुर्बानी इंद्रावती जी ने की कोई नहीं कर सकता। तभी कहा खासी जान खेड़ी जी में, जल सींचिया कसम, बोया बीज वतन का उगया वाही। धामधनी ने अपनी सारी शोभा इंद्रावती जी को दे करके वहां पर बिठा दिया। सारी सेवा किसे दी? इंद्रावती जी के आत्मा करने वाले स्वयं राज्य ने। शोभा किसको दे दी? इंद्रावती जी की आत्मा। इंद्रावती जी की आत्मा को भी शोभा क्यों मिली? क्योंकि जीव तो कुर्बानी करे, जीव को कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अगर हम भी अपने जीव से कुछ कुर्बानी नहीं करें, करने वाले राज्य हम कहेंगे हम करेंगे, ये हमारी मैं खुली रहेगी, ये हमारा अभिमान रहेगा। करने वाले हम हर भी पर किसके ऊपर छोड़ेंगे? राज्य कर रहे हैं। हर काम कौन कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। आपने बड़े महाराज जी की बीतक सुनी हो? कभी सुना? उनसे कोई भी सुंदर सा जाकर के कोई भी कार्य कहता था तो वो क्या कहते थे? सदगुरु महाराज करेंगे, सदगुरु महाराज करेंगे। अपने ऊपर लेकर के कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहते सब पहचाने सबो चरण धनी के, तो भी लेना न सिर गुमान। इंद्रावती जी स्वयं कोई गुमान नहीं ले रही। वो कहती है जो कर रहे हैं सिर्फ राज्य कर रहे हैं। इस तरह से पांचों मिले पांचों में रूह अपनी असर छोड़े थे ना। पांचों तो ये है जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ये तो पांचों तत्व का बना शरीर पांचों में ही। लेकिन आत्म जो है जीव के साथ उस अक्षरातीत के धामधनी के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है। और ये तब तक सब आत्माएं रहती हैं जब तक ये ब्रह्मांड लय नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि एक आत्म जागृत हो जाए वो परम धाम चली जाए और दूसरी नहीं जाए। हम ज्यादातर कोई भी धाम गमन होता है हम कहते हैं कि उसकी आत्मा धाम चली गई, लेकिन कौन से धाम में? इंद्रावती जी का जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ है वहीं पर जाकर के विराजमान होती है। क्योंकि हम सब ने परम धाम में तो इकट्ठे ही जागृत होगा। ऐसा है नहीं एक ही आत्म जागृत हो जाए, पर आत्म जागृत है दूसरे की जागृत नहीं। ओढ़े बेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जोड़ी जोड़ी विध विध की विसी। अब उसी पन्ना जी के अंदर जो श्री जी साहब की सेवा हुई, अब सुंदर साथ ने की, अब उसके लिए सबसे पहले क्या आता है? मंगलाचरण। हमें भी सेवा सीखनी है सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ के बीच में सेवा की जितनी कमी है ना, शायद किसी भी संप्रदाय में कमी नहीं होगी। सब संप्रदाय आज सेवा में कितना आगे हैं। आप अमृतसर में चले जाइए, अमृतसर के अंदर जितनी सफाई आपको मिलेगी ना, कैसे वो सुंदर वहां के जो ग्रंथी हैं या सेवादार हैं कितनी सेवा करते हैं। एक करोड़पति अरबपति जिसकी जो गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ी नहीं होती,
कई कई लाखों की गाड़ी होती है, करोड़ों की गाड़ी होती है, उसमें प्रातः काल 5 बजे उठ करके आ जाते हैं, एक डब्बी ले आते हैं, ब्रश ले आते हैं, और जहाँ जूते रखे जाते हैं उन जूतों को उठाते हैं, उन जूतों की पॉलिश करते हैं, अपने कपड़ा जो एक बांध करके आते हैं उससे साफ करते हैं, रगड़ते हैं और किस तरह से उसको रख देते हैं। एक तो हमारे यहाँ सुंदर साथ भी आएंगे, चप्पल रखने का भी हमें तरीका नहीं कि एक चप्पल को भी रखें तो किस तरह से रखें। छोटी छोटी सेवा इसमें जो होगी, अगर उस सेवा से हमने कुछ नहीं सीखा तो शायद ये वचन हमारे कहाँ तक रहेंगे, हमारे मुख तक ही रहेंगे, बैकरी है, अंदर तक नहीं जाएंगे, मध्यम तक तो नहीं जाएंगे, और प्रसन्नति तक कैसे जाएंगे, दिल तक कैसे जाएंगे। क्या हम अभी तक, क्या वो कहते प्रकरण दिया ना, कहा भय हो मुक्ति के हो जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं अंग होत हैं टूट टूट। कहा भय हो मुक्ति को, यदि हम कुछ कहते रहे कि सेवा प्रेम लिखा होता है, सेवा से पाओगे पार, सेवा करने सेवा से तो घमंड आ जाता है। अगर वही सेवा प्रेम से करेंगे, प्रेम सेवाएं 500 पार, ये वचन धनी के ये सेवा सीखनी हो तो आप चले जाइए राधा स्वामी मठ के अंदर। राधा स्वामियों के मठ में कितनी सेवा होती है सुंदर साथ जी, कोई भी वहां पर एक कागज भी आपको नहीं मिलेगा, कोई बर्तन, हमारे सुंदर साथ तो खाना खाएंगे, बर्तन वही, गिलास पानी मंगाएंगे, पिएंगे, रख के नवाब बन करके चले जाएंगे। सेवा कहेंगे हम, बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी, परम धाम के मोमिन है, लेकिन सेवा का भाव किसी भी सुंदर साथ के अंदर नहीं। वो सुंदर साथ सेवा करते हैं ना जब, ये बात मशहूर है कि पेड़ के नीचे भी खड़े होते कि पत्ता गिरे हमारे हाथों में आ जाए, वो पत्ता जमीन पर भी नहीं गिरना चाहिए। उनके बाथरूम जाकर के देख लीजिए, मजाल है कि वहां पर आपको गंदगी आ जाए, बदबू आ जाए, किसी तरह से भी सेवा करते। एक बार बाबा जी का हुक्म हुआ, एक गांव के सुंदर साथ गुजरात वाले थे पुराल के पास, कि आपको दातुन बना करके लानी है। अब नींद तो वहां नहीं थी, तो बबूल की उन्होंने सोचा कि दातुन हमें ले जानी चाहिए। अब वहां के जितना भी सत्संगी थे, उन्होंने बबूल में से, बबूल के ऊपर सबको मालूम क्या लगे होते हैं, कांटे, कांटे चुभ रहे हैं उनके हाथों में, पर वो दातुन काट करके, थोड़ी दातुन नहीं होती, बहुत दातुन लगती है उनके वहां पर। कुछ लोगों ने कहा कि इतनी आप पैसे वाले हो, आप थोड़ा मजदूर लगा दीजिए और आपको दातुन इकट्ठी कर लीजिए और दे दीजिए। कहते ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये बात हमारे बाबा जी को पता चल गई कि हमने ऐसा किया है, तो ये सेवा हमसे छीन गई। और वो एक सेवा लेने के लिए कितनी कितनी कठिन तपस्या करते हैं, कैसे कसनी करते हैं, पूरा पूरा दिन। आप देखिए जहां भी प्रोग्राम होगा उनकी सड़कों पर जाकर के देखिए, वैसे ट्रैफिक जाम रहेगा, उन दिनों में ट्रैफिक जाम नहीं होता, कैसे वो गाड़ियों को इधर उधर पूरा जाने देते हैं। लोग सोचते जी खाते क्या है, बाबा जी इनको कौन से घुट्टे पिलाते हैं, जो इनकी सेवा कितनी बड़ी। क्या हम सुंदर साहब ने कुछ सीखा किसी से? हमने तो ये सीखा कि इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इससे इनकी चर्चा सुनिए, इनकी चर्चा नहीं सुनिए। ये भाव ही हमारे अभी तक खत्म नहीं हुआ। राजी ने भले ही कह दिया था महामती के बैठिया देकर हाक सतम पर, हम कहते हैं हाँ राजी हम तो पूरा वायदा कर रहे हैं, है ना। कहे देखो इन खेल में जाकर भेड़िया देकर, राजी ने अगर कहा तो हमने पूरा भी तो करना है ना वादा, है ना सुंदर साथ जी, ये वायदा तो पूरा कर ही दे हम अच्छी तरह से। हम उन सुंदर साथ से, उन लोगों से, संप्रदाय वालों से कभी शिक्षा नहीं लेते कि वो कितने आगे बढ़ चुके हैं। आज लाखों की संख्या में राधा स्वामी मठ वाले वहां आते हैं, वहां पर 1 घंटे की कल सिर्फ चर्चा होती है, प्रवचन होता है, अपना अपना आते हैं और चले जाते हैं। और कहीं पर आपको इतना मोबाइल नहीं दिखेगा, मोबाइल तो बाहर ही रख दिए जाते हैं।
मोबाइल को लेकर के भी कोई नहीं जा सकता। और हम सुंदर साहब को अगर कहा जाए कि आपके यहाँ शिविर लगना है, आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, तो हम कहेंगे आपका शिविर हम क्यों अटेंड करें, हमें आपका शिविर भी अटेंड नहीं करना। तो इस तरह से हमारे उन सुंदर साथ ने कितनी सेवा की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सतयुग के बीजभूत इन बीज पड़ो विस्तार हो उसी समय कायम अखंड संसार। वो सतयुग का वातावरण पूरा वहां दिखाई दे रहा है, सतयुग जैसा। वहां पर सत्य भी है, तप भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी। कैसे सुंदर साथ ने वहां सेवा की। उन्हीं सुंदर साथ के लिए अब जब ये सेवा बता रहे हैं सुंदर साथ को, अष्टपौर की सेवा बताई जानी है, उससे पहले क्या आया है, मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगलाचरण का अर्थ है जब लिखने वाला ग्रंथकार अपनी मैं खुदी को समाप्त करके अपने प्रीतम के गुणों का गान करता है, उनके गुणों के बारे में लिखता है, वहां की शोभा के बारे में लिखता है, उनकी खूबियों के बारे में लिखता है, तो इसको क्या कहते हैं, मंगलाचरण। अब मंगलाचरण में हम पहली छपाई पढ़ेंगे। अव्वल हक के दिल में, सबसे पहले अव्वल हक के दिल में क्या आया, खेल दिखाऊं रोहन, मुझे क्या करना है, अपनी रूहों को खेल दिखाना है। इश्क रवद खिलवत की, इश्क रवद खिलवत। हमने परम धाम में क्या किया था सुंदर साथ जी, इश्क रवद। खिलवत क्या है, खिलवत किसे कहते हैं, खिलवत सिर्फ मूल मिलावा को कहते हैं। यहाँ पर भले ही अर्थ जो है मूल आएगा, मूल मिलावा, लेकिन कहते हैं अर्श अव्वल हक के दिल में इश्क रबद खिलवत में। खिलवत का अर्थ है पूरा परम धाम ही हमारा खिलवत है, सिर्फ मूल मिलावे को खिलवत नहीं कहा गया। और वास्तव में तो रूहों का दिल क्या है, खिलवत खाना। जहां भी अपने धनी की प्रेम की लीलाएं होती हैं, वही पूरा परम धाम ही खिलवत खाना है। और यहाँ पर मूल मिलावे की बात की गई है, जहाँ धामधनी ने हमें बिठा करके हमने उनसे इश्क रबद किया। वैसे परम धाम पूरे में हमने इश्क रबद किया, जहाँ भी जाते थे हम उनसे इश्क रबद करते ही रहते थे। क्या कहते थे, इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा। चाह करे खेल देखने, जब आपने माया की खेल देखने की इच्छा की, मैं बार ज्योति न वेला। सुंदर साजी बंगला जी में विराजमान है हमारे अक्षती धाम में। ये मूल मिलावा में ये जो मंगलाचरण है, क्या कह रहे हैं, मैं बरजों तीन, अपने सुर की पहचान करा रहे। क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, मैं बरजों 3 भी, अपने सुर की स्वयं पहचान करा रहे हैं। क्योंकि वो कोई संत नहीं है, कभी नहीं है, उनको हम नाम, वो स्वामी जी हैं, वो हमारे अक्षती धामधनी। धामधनी से तो हमने इश्क रबद किया था। अब वो कहते हैं कि तुमने मेरे से जब खेल मांगा तो मैंने कितनी बार मना किया, मैं मने किए 3 बेर। क्यों तुम मांगे फिर पर आपने फिर इस खेल को मांगा। रबद चढ़ी सिर मेरा। रबद भी कैसा हो गया, सुमेरु पर्वत की तरह। जैसे सुमेरु पर्वत में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, इसी तरह से खेल हमने धामधनी से मांगे नहीं। धामधनी आप हमें आजमा करके देखो, हम इस खेल को जरूर देखना चाहते हैं। बहुत देख लिया आपका परम धाम के 25 पद, अब हमने खेल देखने के लिए जाना है। देखा ब्रजरास को, क्योंकि स्वयं अक्षातिथि तो इस खेल में आए, कोई दूसरा तो नहीं है। क्योंकि वाणी में भी कहा है, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। वाणी में और क्या कहा, नर नारी बूढ़ा बालिक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहेब कर पूजा अर्श का ही। इस तरह से कह रहे हैं कि अब जब तुमने खेल को मांगा तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ब्रिज में लेकर के आए, और दूसरी बार रास में लेकर आए,
अब तीसरी बार इस जागने की ब्रह्मांड में मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि राजी ने परम धाम में ही दिल में ले लिया था कि ये 14 तबकों का जो ब्रह्मांड है, उस 14 तबकों के अंदर भी जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के अंदर क्या है, भरत खंड है, और भरत खंड में भी सबसे विशेष क्या है, बुंदेल, जिसके अंदर सभी परम धाम की आत्माओं ने जा करके लीला की, जहाँ 11 वर्ष से भी ऊपर ने कहा, ऐसा मान्यता है कि 11 वर्ष जैसे 52 दिन की लीला थी, यहाँ पर भी 11 वर्ष की लीला हुई। यहाँ पर वाणी का अवतरण हुआ, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मार्फत सिंधी भी उतरी, मार्फत भी उतरा, और भले ही बड़ा क्यामतनामा चित्रकूट में उतरा है, तो वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही इस तरह से। और कह रहे हैं कि इसमें विशेष रूप में बुंदेलखंड है, सिरदार की। बुंदेलखंड के अंदर भी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सा स्थान माना गया, पन्ना। ये जो पन्ना जी को सबसे विशेष माना। राजी ने परम धाम में ही दिल में ले लिया था कि जागनी ब्रह्मांड में जो लीला होनी है वो कहाँ होनी है, उस बुंदेलखंड के अंदर पन्ना जी में होनी है। दिन में सिफत छत्रसाल की। सभी मोमिन सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। परम धाम में तो वाहियत है, हम वहां पर तो कोई छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ इस माया के संसार में जो जितनी कुर्बानी करेगा उसको उतनी ही शोभा मिली है। छत्रसाल जी ने जो कुर्बानी करी, आज दिन तक इस संसार में कोई भी कर सका नहीं, इसलिए विशेष रूप में छत्रसाल जी को ये शोभा मिली है। मिलावा सैयन का। जहाँ पर क्या होना है, मोमिनों का मिलावा होना है। सिरदार। उस लीलाओं में सबसे सिरदार कौन है, अक्षरातीत का अवेश, जो लीला कर रहा है हकी स्वरूप की सबसे ज्यादा महिमा। अक्षरातीत जो है ब्रह्म सृष्टियों से प्यार करते हैं, इसीलिए उनको ये शोभा मिली है। और इनके स्वरूप की जो शोभा है शब्दों से जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ये शब्दातीत के भी पार की है, जिसका जुबान से वर्णन नहीं है। अब ये उनके दिल में क्या है, अनगिनत बेशुमार क्या मिला हुआ है, सागर, सुखों के सागर हैं। धामधनी अपनी आत्माओं को सागरी सभी सागरों का सुख देना चाहिए। और सागरों का सुख कौन मिलेगा, जो सुदर्शन सेवा में शामिल हुए। जो दूर दूर बैठे रहेंगे उनको कैसे सुख मिल सकता है। और जिन्होंने एक पल भी अपना नहीं गवाया, एक पल में भी सेवा की, वहां रह करके भी कईयों खोया जीवन अपना, रहे धनी के जमाने में। ऐसा नहीं, तीनों सृष्टियां थी, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी, ईश्वरी भी थी और जीव भी थी। और जिन्होंने वहां रह करके क्या सिर्फ देखा, बुराई देखी, हर समय वो कोई ना कोई बात की, कहते कि बाल की खाल निकालना, मेख निकालना, वो सुंदर साथ करते थे। पर ये परम धाम के मोमिन हैं, उनकी सिफत जो है 1100 वर्ष पहले जब रसूल साहब यहाँ आए, उन्होंने ही कुरान के अंदर इन मोमिनों की महिमा को लिख दिया है। आप कह रहे हैं तीन सामने सेवा करें जो संग चले, जो सुंदर साथ शिव जी साहब के साथ चल दिया सेवा में, उनकी जो उन्होंने सेवा की, उनका कोई भी शोभा, ये हमारे पास शब्द ही नहीं है उनकी शोभा को हम गा सके। पर कहते हैं कि ये धनी की आज्ञा है। लालदास जी क्या कह रहे हैं कि ये धनी की आज्ञा है, इसमें मेरी तेरी नहीं है। क्योंकि कहते हैं इत मैं तय कुछ भी नहीं, मैं कहूँ चाहे तुम कहो, ऐसा नहीं है। ये शोभा उन मोमिनों की है, मेरे धनी का हुक्म है, और वही मुझे इस बात को उनकी जो सेवा की उनकी शोभा के बारे में वर्णन करवा रहे। 5 पढ़ने में, क्योंकि विजयापनत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जब जाहिर हुए थे उस समय 1735 का समय था, और 5 वर्ष के बाद 1740 में ये सभी मोमिनों की बात कहाँ पहुंची, पन्ना जी के अंदर। और उनके अंदर भी 3 जो है सूरतों का वर्णन किया गया। पहली सूरत बसरी सूरत, दूसरी मलकी सूरत और हकी सूरत। बसरी सूरत में कौन आए,
अक्षर की आत्मा। और अक्षर की आत्मा के अंदर कौन था? जिन्होंने ब्रिज के अंदर लीला की, रास लीला खेल के आए प्रारंभ शाम। रास लीला जिन्होंने खेली उनके अंदर धनी का जोश था और अक्षर की आत्मा थी। उस समय परम धाम के मोमिन नहीं आए थे। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। रू गिरो इत आई नहीं तो जो करी सूरत कहा खुदा मिताब से फर्दा रोज क्या मन। उन्होंने कहा उस समय जब बसी सूरत आई कुरान के अंदर उन्होंने दर्शन किया जा करके मूल मिलावा में उस हाहूत में जब उनकी सुरता पहुंची कि हर सुभाने मुझको हरफ 90,000 30,000 जाहिर कीजिए 30 पर अख्तियार बाकी जो 30 बचे तुम राखियो छिपाए आखिर को हम आए हम उसको जाहिर करेंगे जब हम आखिर के समय में आए। 30,000 जो हरफ थे कुरान के अंदर उन्होंने लिख दिए और 30,000 जो हरफ थे उन्होंने किसको दिए? अली को दिए, जिन्होंने सूफी मत चलाया और उसको मानने वाले हसन हुसैन इत्यादि भी थे। और 30,000 हरफ उन्होंने पहले से ही कुरान में लिख दिया था। 11वीं सदी में जब हम आएंगे उन मार्फत की हरफों का अर्थ बताएंगे, उनको आकर के जाहिर करेंगे। सुने थे उन्होंने पर उनकी जुबान पर चढ़े ही कि मोहम्मद के ही मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माही मैं चलिया अर्श में राज को पर पहुंच न सकिया। क्योंकि बसरी सूरत मोहम्मद साहब है और बसरी सूरत के बाद कौन सी सूरत आती है? मलकी सूरत। कौन है उनके अंदर? शाह जी। उनके अंदर अक्षर की आत्मा है बसरी सूरत के अंदर। और जब आई मलकी सूरत और उनके अंदर कौन है? श्यामा जी। श्यामा जी के तन से लीला, श्यामा जी के द्वारा देवचंद्र जी के तन से लीला हुई। उन्होंने भी दर्शन किया, दीदार किया, उन्होंने भी परम धाम का वर्णन किया। हकीकत उन्होंने आकर के कहा हमने हौज को देखा, जमुना जी को देखा। कुरान के अंदर भी हौज कौसर का भी वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, सब निशानियां हैं वहां की। उन्होंने वहां जाकर के हरे हरे वृक्षों का वर्णन सब कुछ लिखा कुरान के अंदर। थोड़ा थोड़ा वर्णन है, ब्रिज और रास का भी वर्णन है। श्यामा जी जब आए उन्होंने परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन किया। आकर के उन्होंने युगल स्वरूप की शोभा का भी वर्णन किया, पर उन्होंने हकीकत का वर्णन किया। जो मार्फत का वर्णन था वो भी कर सके। हकीकत निस्बत की, हकीकत का वर्णन तो किया लेकिन निस्बत की मार्फत क्या है उसका वर्णन नहीं किया। इश्क की हकीकत का वर्णन किया लेकिन इश्क की मार्फत क्या है उसका वर्णन वो नहीं कर सके। वाहिदत की हकीकत क्या है उसका वर्णन तो किया लेकिन वाहिदत की मार्फत क्या है वो वर्णन नहीं कर सके। ये शोभा किसको मिली? हकी स्वरूप। हकी स्वरूप प्राणा जी जब आए अब उनके अंदर कौन है? बसरी सूरत भी है। बसरी सूरत में कौन है? अक्षर की आत्मा, जिन्होंने 90,000 हरफ सुने थे वो भी उनके अंदर है। और मलकी स्वरूप श्यामा जी भी उनके अंदर है। अब उनके अंदर धनी का आवेश भी है, असराफील भी है और जिब्राइल। जो ये शोभा सबसे ज्यादा किसको मिली? हकी स्वरूप श्री प्राणा जी को। ये जब शोभा मिल गई उन्होंने कहा रोशनी 3 सूरत की, तीनों के जुदे जुदे जहूर बैठक बका बारीकियां किए जाहिर तीनों। जैसे कि मैंने आपको बताया बसरी सूरत ने आकर के वर्णन तो किया, जो जो हरफ सुने उन्होंने 30,000 हरफ को वर्णन कर दिया, पर शरीयत की बातें थी। उस समय मोमिन तो आई नहीं थी। जब मलकी स्वरूप आए उन्होंने भी परम धाम का वर्णन तो किया पर वो मार्फत की बातों का वर्णन नहीं कर सके। लेकिन हक्की स्वरूप जब आए उन्होंने परम धाम की उस मार्फत को आकर के जाहिर कर दिया। हमारी निस्बत जो हम परम धाम में पूरी तरह से नहीं जानते थे उसको भी आकर के जाहिर कर दिया। क्योंकि ये सारा संसार किससे पैदा हुआ है? धुनी पैदा जुल्म से, हिरस हवा शैतान, सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े न चौथे जना। जीव सृष्टि
कभी भी उस स्वरूप की पहचान कर ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि ये पैदा किससे हुई है? निराकार से पैदा हुई, शून्य से पैदा हुई है। इस कारण से हिर्स हवा इनके अंदर रहती है, इनके अंदर दुनिया की चाहनाएं रहेगी। ये मोमिनों के मरातबे को भी नहीं पहुंच सकती। मोमिनों की इनके अंदर जो मोमिनों का मरातबा है, उनकी जो शोभा है, उसको कैसे प्राप्त कर सकती है? इनके अंदर मोह रहेगा, ये चाह करके भी संसारिक हिर्स हिवा चाहना तृष्णा उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहते कि ये पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाते। पेड़ काली कि न देखी नहीं, सब छाया में रहे उड़ जाए, गम छाया की भी ना पड़े तो पेड़ बात क्यों रखे? इनको तो ये भी पता नहीं कि निराकार का ब्रह्मांड क्या है, शून्य क्या है, आदि नयन की पहुंच कहाँ तक है, इनको ये भी पता नहीं। कहते पेड़, इनको पेड़ की भी पहचान नहीं है, तो आगे पेड़ पर ये कैसे पहुंच सकते हैं कि ये ब्रह्मांड किसके हुक्म से बनता है और किसके ब्रह्मांड से मिटता है? कहते सनिया वायदत में असल तीन के फैल तीन माफक। परम धाम की आत्माएं कहाँ रहने वाली हैं? उस एक दिल में रहनी है। परम धाम में लीला कौन करता है? एक ही दिल। बता रहे हैं परम धाम में एक दिल ही लीला करता है। जिस वायदत की पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी, वायदत की पहचान अगर हमें होती तो क्या हम खेल मांगते? सुंदर साजी, वायदत होती, वायदत की पहचान होती तो खेल कभी नहीं मांगते। हम अपने आप को जुदा मान लेते। मैं हकरश में जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन, जड़ में से ढूंढती हकाई थी जुलूस। हमने परम धाम में भी अपने आप को अलग माना, इसलिए हमने खेल को मांग लिया। पर राजी ने मेहर की। अब वो कह रहे हैं रावती जी मेरे वो धाम हृदय में ही आकर के विराजमान हो गए, नहीं तो मैं कोशिश भी करती तो निराकार तक ही पहुंच पाती, इससे आगे नहीं पहुंच पाती। कहते हैं वो उनके अब फैल कैसे होंगे? परम धाम की आत्माएं हैं तो उनकी रहनी भी तो उनके हिसाब से होनी चाहिए। अगर अपना नाम हम रख लें करोड़पति अरबपति, तो क्या आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे? मोमिनों का मर्तबा कितना बड़ा है ये हमें सोचना चाहिए। हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? कहते अगर आप परम धाम के मोमिन हैं, उनके फैल भी उसी के माफक होने चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों को अपनी रहनी के अनुसार ही सबको बताना होगा। हम अगर सबको कहें कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ, कौन समझेगा? एक राष्ट्रपति की पत्नी है, वो किसी के पास जाकर के कहे मैंने एमए पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतनी हूँ, मेरे पास इतना सामान हो गए हैं, तो हम क्या करें? अगर वो एक ही बात कह दे कि मैं राष्ट्रपति की पत्नी, तो उसमें आदर सत्कार ज्यादा होगा। हम अपनी रहनी को नहीं दिखा पा रहे। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने अपनी रहनी करके दिखाई, मेराज जी ने अपनी रहनी करके दिखाई, लालदास जी ने अपनी रहनी करके दिखाई, परम धाम के मोमिनों ने अपनी रहनी करके दिखाई। आज सारे उनकी सिफत को गाते हैं। हमारी रहनी कैसी है? हमने अपनी रहनी बहुत अच्छी हम दिखाते हैं, लड़के दिखाते हैं, झगड़ा करके दिखाते हैं, तो ये हमारी रहनी है। हमें अपनी रहनी किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ये परम सृष्टि है। हम अगर किसी को बताते हैं, वो आपकी रहनी ही बताएगी कि ये वास्तव में रहनी है। हम कई सुंदर साथ को कहते हैं ना, हाँ देखी रहनी तो उसकी देखी, वास्तव में उसकी रहनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जैसी है। हम उनकी सिफत गाते हैं, और यहाँ अगर आकर के हम खींचातानी करते तो कहेंगे अरे कहने को कहती है ब्रह्म सृष्टि, बातें ही करती है, रहनी तो देखो उसकी। हमें अपनी रहनी को करके दिखाना पड़ेगा। कहते और गिरो जबरूती आई लगी इन सोबर, ये आगे ना चल सके नकल की नकल। ये अक्षर की निस्बत नीचे का चरण गिरो जबरूती, और दूसरी कौन सी? ईश्वरी सृष्टि। कहाँ से आई? जबरूत की बात कहते हैं। जबरूत के मतलब क्या है? अब अक्षर ब्राह्मण ने भी अपनी सुरताओं को बना दिया। कहा कि मैं ज्यादा आनंद लेना चाहता हूँ। ज्यादा आनंद लेने के लिए उन्होंने अपनी 24,000 आत्माएं बनाई, सुरताएं बनाई, और 24 सुरताएं जो है 24,000 वो क्या कहलाती हैं? ईश्वरी सृष्टि। उनके मूलतन परम धाम में है, योग माया के ब्रह्मांड में है ना। उनके तन मूल तन में है, मूल तन जो है परम धाम में है,
और ना ही उनके मूलधन जबरूद में भी नहीं। उन्होंने अपनी सुरताएं बनाई, वो सुरताएं जिन जीवों पर बैठी हुई हैं उन जीवों को सात स्वरूप के अंदर दूसरी भिस्त मिली। अभी भिस्तों का विवरण थोड़ा सा देखते हैं। अब तीसरी खलक जो है वो तो पुण्य से पैदा हुई, जिसको मलकुती वैकुंठी वाली कहा गया। ये चाह करके भी आगे नहीं चल सकते। इस तरह कहते हैं हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन। अक्षर की जमा आत्मा आई रसूल सब समय परम धाम के मोमिन नहीं आई थी। अगर वो उन्होंने शब्द हरफ सुने भी 30,000 तो जाहिर किसके सामने करते? ये हरफ तो ब्रह्म शिष्यों के आगे ही जाहिर करने थे, इसलिए उस समय उन्होंने कोई भी जाहिर नहीं किया। कहते देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000 और देखा अर्शदीन चौथा नूर के पार। जब अक्षर ब्रह्म की आत्म पहुंची सतरूप के अंदर, लसूत को पार किया, मलकूत को पार किया, जबरूत को पार किया, सतरूप में पहुंची तो आगे जबराइल फरिश्ता को कहते तो आगे चल। उनको पता चल गया यहाँ ये तो मेरा ही ठिकाना है अक्षर की आदत को। उन्होंने कहा अब मेरे हुक्म से चल। उन्होंने कहा मेरे नूर तजल्ली से पर चलने में आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कदम रखना चाहा, कहते 2 कदम रखने, 1 कदम रखा 500 वर्ष जितना समय लग गया, जितना समय लगता है 1 कदम रखने में उनको लगा, और दूसरा कदम रखने पर भी इतना समय ही लगा। उस समय इश्क का रफ रफ का तख्तरवा आया। जब सत्ता को निकाला गया, इश्क उनके अंदर आया और वो परम धाम में मूल मिलावा में पहुंचे। ठीक है, इतने आया इश्क, बैठे दिन तखर, पहुंचे अर्श अजीम में, तहां देखी हक। वहां जब पहुंचे उन्होंने धनी का दीदार किया। जब उस धनी का दीदार किया तो उसमें उन्होंने अर्शे, जब मेराज नामा है उसमें लिखा हुआ है, मेराजनामा में मैंने जब उनका दर्शन किया उस समय उनके अंदर से सामने से हवा जब आ रही थी तो इतनी खुशबू, हिना की खुशबू आ रही थी। उन्होंने उनकी अमृत जुल्फों का वर्णन किया, अमृत सूरत का वर्णन किया, बातें भी की इन मोतियों के मुंह पर गुल्फ क्यों लगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया। कौन सा गुनाह किया है? खेल मांगने का गुनाह। हमने गुनाह किया ना, सुनिए वाणी में भी आ गया, इन्होंने गुनाह किया है। कहते ये इनका ये जो मुंह पर गुल्फ लगा कब मिटेगा? इनकी कुंजी 13 दिन, ये खुले जब आवो मिले। इस तरह से ये इन बातों पर ईमान कौन लाएगा? सुन्नत जमात, सुन्नत जमात जो सुन करके ईमान ले करके आती है। और ऐसे परम धाम के मोमिन जब इस संसार में आएंगी और इनके दीदार को समझेंगे, त्रिगुण भी इनके चरणों की धूल को पाना चाहिए। ब्रह्म शिष्ट की धूल को कौन चाहेगा? अक्षर अक्षर ब्रह्म भी इनका दीदार लिखा हुआ है। इनका दीदार करने के लिए भी अक्षर ब्रह्म चाहता है कि मैं इनका दीदार करूं। जब अक्षरातीत का दीदार करने के लिए अक्षर ब्रह्म भी आते हैं, नूर जलाल जिन्हें कहा गया, नूर जमाल का दर्शन करने के लिए उनको दीदार नहीं मिलता। आज वो मोमिनों की सिफत इसमें लिखा हुआ है मंगलाचरण के अंदर। कहते इनकी इतनी सिफत है जिनको दीदार अक्षर ब्रह्म नहीं कर सकते, जिनको चरणों की धूल पाने के लिए ब्रह्मा जी भी तड़पते हैं। मैं इनकी जूठन को पालूं पर उनको मिलती नहीं। और ऐसे नाम मैं कहाँ तक लूं? इस ब्रह्मांड के मालिक का मैंने नाम ले लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो इनका और मैं कहाँ तक वर्णन करूं? कहते अब तो इत कहवे की रेहो ना कोई ठोर, रही बात पका अर्श की सो सिफत है सो। अब ये बात जो मैं कह रही हूँ जिनका मैंने वर्णन किया, अब ये परम धाम की शोभा क्या है, इसका मैं वर्णन कहाँ तक करूं? जहाँ अक्षर और अखंड, जो वो अक्षर भाव जिनका दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अक्षर भाव जिसके पल एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे गुजरा कर नूर जमाल। अक्षर भाव के बारे में लिखा है जिनके हुक्म से कैसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा सा
नहर के समुद्र के किनारे जाओ, रेत होती है, घर बनाता है मिटाता है, घर बनाता है मिटाता है, तोड़ता रहता है। ऐसे ही अक्षरधाम कितने ब्रह्मांड बनाती है और मिटा देती है। कहते हैं मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, बृहस्पतियों को गिना जा सकता है, लेकिन कितने ब्रह्मांड बनाते हैं इनकी कोई भी तुलना नहीं, उनकी कोई भी गिनती हो सकती नहीं। कहते अब ये बीतक ऐसी है, इस बीतक से विकार सारे विश्व की मिर्सी इन खुशबुएं, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट। ये बीतक जो है क्या करेगी, सबके अंदर के विकारों को समाप्त करेगी। सारा संसार जो आज दिन तक अपने अपने परमात्मा को बना करके अलग अलग बैठे, सोचते सरदार हमारा कौन है, सतनाम वाहिगुरु कह देते, मुसलमान उसको अल्लाह ताला कह देते, जैन अपना कहते हैं, ईसाई ईसा मसीह को कह देते, हिंदू अपने अपने देवी देवता को मानते हैं, कोई आदिनारायण को मान रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मान रहा है। सबका सबको इस वाणी से एक पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। विकार सारे विश्व, सारे संसार के अंदर जो विकार हैं, जो सब अपने आप को अलग अलग मान करके बैठे हैं, आखिर के समय में सुख शीतल करो संसार, सबके अंदर के विकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब समाप्त होगा, सबका अंदर साफ हो जाएगा, तभी क्या मिलेगा उनको, परम धाम योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ये जो विषय मिलेगी, तभी स्थान मिलेगा। 8वीं बीज सबको मिलेगी, इसका वर्णन भी करूंगी। अब कह रहे सुना तो शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि, सारा संसार एक हो जाएगा, सब एक पारब्रह्म की भक्ति करेंगे, सब एक को ही मानेंगे, कोई सबका अलग नहीं, क्योंकि विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग सबके अंदर विकार भरे हैं, सबके अंतःकरण अलग अलग है। आज यदि कोई कहे कि सब एक है तो कोई भी एक नहीं, सब अलग अलग है, पर एक कब हो जाएंगे, जब आखिर का समय आएगा, सबको विश्व में कायम मिलेगी, उन विश्व में ही सब एक हो पाएंगे, उससे पहले कोई भी एक नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि जब याद किया सुपन को, उठी 8वीं बीस, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कस। 8वां जब अक्षर आखिर का समय आएगा, जब खेल समाप्त होगा, अक्षर बाम की नजरों के तले जब अक्षर बाम सबको याद करेगा, इस खेल को याद करेगा, तो उसकी नजरों में 8वां बिस्ते बन जाएगा। 8वां बिस्ते पहली बीस कहाँ बनने वाली सुंदर साहब जी, वेरी गुड, आज ध्यान नहीं रहा बोर्ड लाने का। पहली बीस से एक मैं बात आपको दृष्टांत से देती हूँ। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, उसमें एक होती है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी जिसे कहती है, और एक होती है सेकंड एसी, एक होती है थर्ड एसी, ठीक है। और एक ऐसी होती है डिब्बा जिसमें फर्स्ट एसी में बैठने की स्थान होती है, और एक होती स्लीपर क्लास, और एक ऐसी होती है जिसमें डिब्बा होता है पैसेंजर जनरल डिब्बा, जिसमें सब चढ़ सकते हैं, और एक डिब्बा ऐसा होता है जिस डिब्बे में जिसके कुत्ते हो, बिल्लियां हो, जो भी जानवर हो, जो भी हो, उसमें वो चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से ही इसी दृष्टांत से आप सोचिए कि भिष्टे भी सबको मिलने वाली हैं, जिनकी रहनी ब्रह्म सृष्टियों की है, जिनके ऊपर आत्माएं आकर के बैठी हैं, जिन्होंने अपने अक्षरातीत की पहचान कर ली, अक्षरातीत की पहचान करके उनको रिझा लिया, चितवन के द्वारा अपनी आत्म को जागृत कर लिया, जुगल स्वरूप का दीदार कर लिया, परमधाम के 25 पक्षों को देख लिया। और जिन जीवों ने भी, जिन जीवे संग किया करुणा बेलो भंग, जिन जीवों ने अपने धनी को रिझा लिया जहां करके, भले ही उनके ऊपर आत्मा बैठी है या नहीं। हम सब यही सोचते रहते हैं हमारे ऊपर आत्मा है या नहीं है, हमें पहली बीस मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी। हम हर उस समय संशय में डूबे रहते हैं।
हमें इन संशयों में ना पड़ करके अपने आप को परम धाम की आत्मा मान करके अपने धनी को रिझा लेना। मैं लिखा है तुमको एक बात करो वही साथ, 10 बेचीजी करो कर कर तुमको राजी। क्या हमें देने वाले हैं? पहली बीस, वो भी कहा सत्य स्वरूप के निर्मल चेतन में, सत्य स्वरूप के निर्मल चेतन में। और दूसरी बीस कौन सी मिलेगी? ईश्वरी सृष्टि की। ईश्वरी सृष्टि की बात मैं कर रही थी, उनके ताना नहीं है, पर उनके जीवों को सत्य स्वरूप के अंदर बीस जब मिलेगी, दूसरी बीस उसके महाकारण में उनको स्थान मिल जाएगा। और जो लीला, जैसे कि पहली बीस में क्या सुख मिलने वाला है? जो परम धाम में सुख मिलेंगे ना, जो परम धाम में लीला होगी एज इट इज लीला कहाँ होगी? पहली बीस की। हम सुखपालों में चढ़ेंगे, सुखपालों की लीला होगी। चौथी भोग में जाएंगे, चौथी भोग की लीला होगी। तीसरी भोग में जाएंगे, तीसरी भोग की। प्रसाद में जाएंगे, प्रसाद की। जमुना जी में जाएंगे। वैसे ही ऐसा नहीं लगेगा कि आप परम धाम में, ऐसा लगेगा जीवों को जीव वहां पर देवापी और मरु का जीव राज्य और श्यामा जी बन करके बनेगा। और परम धाम के मोमिन जिन्होंने यहाँ पर धनी को रिझा लिया, उनको क्या मिलेगा? पहली बीस सखियों का रूप मिलेगा। परम धाम में जैसे जीवों को आत्माएं खेल, जैसे ही ब्रह्मांड का लय होगा आत्माएं तो चली जाएंगी, उनको तो वहां सुख मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ सुख किसको मिलने वाला है? जीवों को। जीवों को भी, जिनके ऊपर आत्माएं बैठी हुई हैं, उनको अपने धनी को रिझा लेना चाहिए। पहली बीस मिलनी चाहिए। और दूसरी बीस किसको मिलेगी? अक्षर की उन सुरताओं को जिनको ईश्वरी सृष्टि कहा गया है। वो सब कुछ करेंगी, यहाँ दीदार भी करेंगी, मतलब ध्यान करेंगी, लेकिन ज्यादा उनको ज्ञान में अच्छा लगेगा, ज्ञान लेना पसंद करेंगी। परम धाम के एक एक गली गली कुचे कुचे में घूमेगी। लेकिन वो जो प्रेम में डूबना चाहिए, जो इश्क में डूबना चाहिए, जो चितवन में दीदार करना चाहिए, उनको उनके दिल लगेगा। थोड़ा सा आंखें बंद करेंगी, बैठेंगी, हमें देखना है हम कौन सी बीस लिखेंगे। ये दो बीसें आखिरत में बनने वाली है। और तीसरी बीस मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान लाने वाले जितने भी हैं, सब लिख के निर्मल चेतन में उनको स्थान मिलने वाला है। ये बीस बन चुकी है, लेकिन बांध नहीं हुई सच। आज भी जो ईमान पूरे लेकर के आएंगे उनको वहां बीस में स्थान मिलेगा। और चौथी बीस कौन सी होगी? जिन्होंने रास में जाकर के लीला की, उन जीव और आत्माओं के साथ शरीर छोड़ करके वो वहां पहुंची, उन जीवों को स्थान कौन सा मिलने वाला है? चौथी बीस रास वाली। वो कहाँ होगा? सबलिंग के महाकारण के अंदर। और जो ब्रिज के अंदर जीव है वो कौन से जाएंगी? सबलिंग के कारण में जाएंगे, सबलिंग के कारण के। अब पांचवी बीस कौन सी है? पांचवी हो गई। छठी बीस कहते हैं कि देवी देवताओं की मलकूती बीस है, वो भी अव्यक्त ब्रह्म के अंदर बनेगी। और सातवीं बीस है पैगंबरों की, जिन्होंने आकर के पैगाम दिया। और वो सुंदर सार भी सुंदर सार जी, ध्यान से जो सच्चाई है मैं बात बोलूंगी, जिन्होंने यहाँ करके ताड़ता तो ले लिया, प्रातःकाल उठ करके सिर्फ आरती इत्यादि कर ली, भोग भी लगा लिया, 5 भाइयां भी पढ़ ली, कर्म कांड में ही लगे रहे, उनको बीस मिलने वाली है सातवीं। और आठवीं बीस किसको मिलेगी? आम खलक। आम खलक पूरी जितनी भी, चाहे यहाँ जैसे भी हो, कुत्ते हो, बिल्लियां हो, शेर हो, चीते हो, बलात्कारी हो, कैदी हो, जिन्होंने दुख दिया हो, कोई भी कैसा भी होगा, क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करें।
जिन्होंने हमारे कारण इस खेल में आकर के हिस्सा लिया। धनी के हुक्म से ही ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने आकर के हमें खेल दिखाना था रची ने, और भले ही उनसे बुरे कर्म हो रहे। अब खेल में रोचकता भी तो लानी थी, उसके लिए खेल हमें दिखाना था ये संसार है कैसा, या सुख क्या है, दुख क्या है, संसार जिसको देखने के लिए हम आए इस ब्रह्मांड के अंदर। जिन्होंने इतना काम किया उनको भी तो राज्य ने कुछ दे दी जाना है। उनके लिए कौन सी बिस्त तैयार है? 8वीं बिस्त। पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं, ये है आखिरी की। और अव्वल की कौन सी है? तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं। ये 4 बिस्तें जो हैं बन चुकी हैं और 4 बिस्तें बनने वाली हैं। इस तरह से 8 बिस्तों का वर्णन करके हमें धामधनी बता रहे हैं। सैया अपने महल में, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने रंग महल में पहुंचेगी। पहुँचे नूर जमाल, अपने अक्षराधीन धामधनी के साथ खेल देख पीछे फिरे। जब हम खेल में तीर्थ हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, खेल देख करके हम वापिस अपने परम धाम में लौट करके जाएंगे। होए खुशहाल, जागनी का सुख लेकर के जाएंगे। जागनी के ब्रह्मांड में जो धनी हमें देने आए हैं, अगर वो उन सुखों को हम ले लेते हैं तो जो राजी जिनकी परम धाम में सुख लेते हुए भी जिनकी लज्जत नहीं थी, उन 8 सागरों का सुख लेकर के खुशहाल होकर के हम अपने घर रंगमहल में वापस मूल मिलावा में पहुंचेंगे। श्री महामती कहिए मोमिनो, श्री महामती जी कह रहे हैं, हे मेरे परम धाम के सुंदर साथ जी, सुनियो मंगलाचरण। क्या सुनिए? मंगलाचरण। अब सुनिए, अपनी बीतक देखियो। हमारी बीतक क्या है? हमारी क्या बीतक? पूरी बीतक एक सिर्फ हमारी आपा बीती नहीं। बीतक किसे कहते हैं? परम धाम से आने से लेकर के जाने तक जो हमारी बीतक हुई, ब्रिज की, राज की, तीसरे दिन मोहम्मद साहब की, चौथी देवचंद्र जी तट से मलकी सूप की, 5वीं हकी सूप की, 6ठी मोमनों की, 7वीं जब सबका 8 बिस्तों में सबको कायमें मिलेगी और कैसे हम परम धाम में जाकर के वापस राजी के साथ बातें करेंगी। ये हमारी जो बेदक है वो हमने सुनी। सुनियो दोए श्रवण। किससे सुना है सुंदर साथ जी? जैनी कानों से सुनना है या बातनी कानों से सुनना है? रूह के नैनों से सुनना है। कह रहे बाहरी कानों से सुनोगे तो वो निकल जाएगी, अगर अंदर के कानों से सुनेंगे तो ये हमारे अंदर रहने। इसलिए कहते दोनों श्रवण अंदर के खोल करके इस अब कैसी सुंदर साधन सेवा की। पहला चरण, पहली जो है पौहर की सेवा और दूसरे पौहर की सेवा सुंदर साथ जी कल होगी। और लगभग हमारा जो भी सुंदर साथ भोग लगाते हैं आ जाएगा, हम इसको करेंगे। अष्टपौहर की सेवा में 2 पौहरों की सेवा कल करेंगे। 2 की 4 दिन है हमारे पास, आराम से हम इसको करेंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण। सुनियो मंगलाचरण। अपनी बीतक देखियो, अपनी बीतक देखियो। सुनियो दोया श्रवण। सुनियो दोए श्रवण। सुनियो दोए श्रवण।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की। आदरणीय बेबी जी की। मैंने बोला सुंदर सर जी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में मनीषा जी भी आई हैं। मैं चाहूंगी कि मनीषा हमारे पास बैठे। हाँ मनीषा सुनो, हम सुंदर सर जी के हाथ देंगे। हमारा बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी गीतक सुना रही है सबको, सिखा रही है हर जी को। जितनी भी नम्रता मैंने पन्ना जी की होने की कारण सुंदर सर जी में पन्ना जी की कोई भी हो, मेरे दिल में इतना प्यार उनके लिए आता है ना, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। और ये विनम्रता की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है। और जितना भी हम इनसे प्यार ले सकते हैं ले रहे हैं, और ये हमें भी प्यार बांट रही है। अब इसके साथ हम सब सुंदर साथ तारतम। सुंदर साथ जी कल थार भोग का प्रसंग है, तो जो लाना चाहेंगे आए। और जन्माष्टमी पे बड़े मंदिर में जिन बच्चों को पार्टिसिपेट भाग